हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सुना है सिर्फ 39 सेकंड के अंदर दो बड़े भूकंप आ जाएं? हाँ, यही हुआ है वेनेजुला में। 24 जून 2026 को वेनेजुला में पहले 7.2 का और फिर 7.5 रिक्टर पैमाने का भूकंप आया। वैज्ञानिक इसे अर्थक्वेक डबलेट कह रहे हैं। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वेनेजुला कैरेबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट की सीमा पर स्थित है। यहाँ ये है हमारा प्यारा भारत, और हमारे प्यारे भारत के एकदम ठीक हम पीछे की तरफ जाएंगे। पृथ्वी गोल है, हमारा गोला गोल है, पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको एक कॉन्टिनेंट मिलेगा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के उत्तर में अगर बात करते हैं तो उत्तर में ये है वेनेजुला। हाल ही में अमेरिका के द्वारा यहाँ पर क्या है, इनके राष्ट्रपति को किडनैप भी किया था। सही शब्द है, किडनैप भी किया था। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर दो प्लेट है, एक कैरेबियन प्लेट और दूसरा कौन सा, साउथ अमेरिकन प्लेट। ये दोनों प्लेट क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ रगड़खारी कहने का मतलब है इनका, जैसे कि आपको पता है प्लेटें जो हैं वो गति करती हैं, और जब प्लेटें गति करती हैं तो ये बेसिकली प्लेटें, कैरेबियन प्लेट किस तरफ, इस तरफ गति कर रही है, और साउथ अमेरिकन प्लेट किस तरफ, इस तरफ गति कर रही है। दोनों गति कर रही है और दोनों क्या है, एक दूसरे से रगड़ खा रही है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली क्या है कि ये जो प्लेटें हैं, प्लेटें कैसे मूवमेंट करती है। प्लेटें तीन प्रकार से मूवमेंट करती है। सबसे पहले डाइवर्जेंट, यानी इसको अपसारी बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। ये दो प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे से दूर जाती हैं, और जब दूर जाती है यानी दूर जा रही हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा खास बड़े भूकंप नहीं आते हैं, हल्के फुल्के आते हैं, लेकिन कोई खतरनाक नहीं होते। दूसरा प्लेट है अभिसारी। कौन सा, अभिसारी, ठीक है, अभिसारी यानी कन्वर्जेंट बोलते हैं। कन्वर्जेंट मतलब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से मिलती है। अब जब दो प्लेटें आपस में मिलती हैं तो फिर क्या है, भूकंप आता है। और ये बेसिकली हिमालयन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, हिमालय में ऐसी घटनाएं घटती हैं। तीसरी जो है ये संरक्षित प्लेट, या कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री प्लेट बाउंड्री है। यहाँ पर दो प्लेटें आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ ना टकराती है ना एक दूसरे से अलग जाती है। यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे के समानांतर और अपोजिट डायरेक्शन में क्या गति करती है, यानी रगड़ खाती है। और जब रगड़ खाती है तो सबसे खतरनाक भूकंप इसी क्षेत्र में आता है, सबसे खतरनाक भूकंप यही माना जाता है। तो वेनेजुला में यही हुआ। यहाँ पर एक कैरेबियन प्लेट किस तरफ जा रहा था, कैरेबियन प्लेट आपका पूर्व की तरफ, और साउथ अमेरिकन प्लेट जो है वो पश्चिम की तरफ जा रहा था, जिसके कारण इस वाले क्षेत्र में क्या है, रगड़ खाया, इस वाले क्षेत्र में रगड़ खाया, और जिसके कारण भूकंप आया। और ये भूकंप जो है वो डबलेट भूकंप है, यानी दो भूकंप एक साथ आए। और मैंने आपको बताया दो भूकंप एक साथ आए, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होगा अर्थक्वेक डबलेट में। और एक दूसरा और है आफ्टर शॉक। अब अर्थक्वेक डबलेट क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर जैसे कि भूकंप जो है, पहले भूकंप ने क्या किया, दूसरे फॉल्ट को जगा दिया, और यानी दूसरे फॉल्ट पर दबाव बढ़ा दिया, और जैसे दूसरे फॉल्ट पर दबाव बढ़ा दिया उसके कारण क्या है, 39 सेकंड बाद दूसरा भूकंप आया। इसी को साधारण शब्दों में अर्थक्वेक डबलेट कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह आफ्टर शॉक नहीं है। क्या नहीं है, आफ्टर शॉक नहीं है। आफ्टर शॉक जो है, पहला मुख्य भूकंप आता है, उसके बाद कमजोर भूकंप आता है, मुख्य भूकंप के बाद कमजोर भूकंप आता है। लेकिन